हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान मंत्रा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 9 की एक्सरसाइज प्रॉब्लम। उससे पहले ये सारे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, तो जो भी कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में बोल के या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। आज ये आई थिंक इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, देन हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड एज सुन एज पॉसिबल आपको इस चैप्टर के नोट्स एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी अवेल हो जाएंगे लिंक। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का पढ़ते हैं हम, क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ डायमीटर 200 meter in 40 seconds. What will be the distance cover and the displacement at the end of 2 minutes and 20 seconds? आपको यहाँ पे दो चीजें पूछी गई, डिस्टेंस पूछा गया है और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस, और टाइम तो हमें दिया है किस टाइम पीरियड में टोटल डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो दो तरीके हैं यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस निकालने के। टोटल डिस्टेंस निकालना है तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टोटल डिस्टेंस निकालना। अब देखो दो चीजें यहाँ पे कंक्लूड है, एक ओरली हम कंक्लूड कर सकते हैं, बट उसे हम जस्ट अपना आंसर चेकआउट कर सकते हैं कि उसने कितने रेवोल्यूशन लिए या कितने कंप्लीट किए हैं। बाकी आपको मैथमेटिकली निकाल के ही दिखाता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है। कितना दिया है, 200 मीटर। दैट इज अगर मैं रेडियस निकालता हूं तो वो हो गया 100 मीटर। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, वो ट्रैक पे भागता है। अगर ट्रैक पे भाग रहा है तो वो ट्रैक के ही डिस्टेंस कवर करेगा, एक पूरा कंप्लीट यानी सरकमफ्रेंस। तो मैं सरकमफ्रेंस निकाल लेता हूँ, या सरकमफ्रेंस ऑफ ट्रैक क्या होगा, वो हमें पता ही है, 2 पाई r होता है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 100, ये हमारा कितना हो गया, एक। यानी ये इतना डिस्टेंस वो कितने टाइम में पूरा करता है, 40 सेकंड में। अब हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है कि हमें नहीं पता लग पा रहा है कि वो कितना ट्रेवल करेगा, यानी उसने कितने राउंड लिए। या तो ये मैं ये निकाल लूँ कि उसने कितने राउंड लिए, तो मैं बता सकता हूँ टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा है इतने टाइम में। ठीक है, तो या फिर मैं इसकी स्पीड निकाल लूँ। तो दो तरीके हैं, दोनों में से जो बेस्ट लगता है वो आप लगा सकते हो। तो मैं स्पीड निकाल के करता हूँ। तो स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, एथलीट की वन राउंड कंप्लीट करने के लिए 2 × 22/7 × 100 डिवाइडेड बाय 40, क्योंकि एक राउंड पूरा करने में 40 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो 0 से 0 काट देंगे हम, तो ये आ गया 110/7 किलोमीटर पर आवर। उसकी क्या आ जाएगी, सॉरी किलोमीटर पर आवर नहीं, मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड आ गई। अब मुझे स्पीड पता है एथलीट की, भागेगा तो हम मान के चलते हैं कि वो उसी स्पीड से भागे जा रहा है। तो हमें कितने टाइम में चाहिए उसकी स्पीड, डिस्टेंस कितने टाइम में चाहिए, आपका 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम कितना ले रहा है वो, टोटल 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड्स, तो ये हो गया 140 सेकेंड्स। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा इतने टाइम में, निकाल लेते हैं। स्पीड इंटू टाइम, यानी स्पीड हमने कितनी निकाली हुई, 110/7 और टाइम आ गया 140। तो ये आ गया, क्लियर है। यानी वो इतने का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा 2 मिनट एंड 40 सेकेंड्स में। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये हमारा डायमीटर हो गया 20 का, 200 मीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट 40 सेकंड में यहाँ से आके यहाँ पे आता है, यानी एक चक्कर कितने में पूरा गया, 40 सेकंड में। दूसरा
80 हो जाएगा, तीसरा 120, यानी 120 सेकेंड्स में वो यहाँ पहुंच चुका है। 20 सेकेंड्स में, यानी अगर वो 40 सेकेंड में पूरा ले रहा है तो 20 सेकेंड में हाफ लेगा, यानी वो यहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डायमीटर के बराबर, यानी 200 मीटर। तो कितना होगा यहाँ पे आपका डायमीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट 200। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में जोसेफ कहता है, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ऑफ ए टू द अनदर ऑफ बी स्ट्रेट लाइन। देखो इसके लिए मैं डायग्राम एक ड्रॉ कर लेता हूँ सिंपल सा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सब बड़ा बना लेता हूँ मैं। ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। यहाँ से यहाँ तक 300 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक ये 100 है। ठीक है, यहाँ और ये टाइम कितना ले रहा है यहाँ पे, 2 मिनट एंड 30 सेकेंड। 2 मिनट एंड 30 सेकेंड, दैट इज 150 सेकेंड का टाइम। और यहाँ पे ये लेता है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। हमें दो चीज़ें निकालनी, ए टू बी के बीच में डिस्टेंस, सॉरी वेलोसिटी और स्पीड। तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ए टू बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 300 है और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है, 300 है। तो यहाँ पे पहले केस में स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों सेम रहेंगी। ठीक है, तो स्पीड ऑफ जोसेफ ए टू बी, तो स्पीड होगी 300 अपॉन में 150, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। रीजन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ इक्वल्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों इक्वल है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, सेम। अब इसका सेकेंड पार्ट कहता है ए टू सी के बीच में क्या निकालना है हमें, वेलोसिटी और टाइम। अब यहाँ पे फर्क आएगा क्योंकि यहाँ पे ए टू सी की जब हम बात कर रहे हैं तो स्पीड जब हम लेते हैं तो टोटल डिस्टेंस लेना होता है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ क्या हुआ, ए से बी और बी से सी तक। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर वेरी कर जाएगा। सेकेंड पार्ट, स्पीड निकालते हैं ए टू सी। ठीक है, ए टू सी निकालते हैं तो डिस्टेंस निकालते हैं पहले। डिस्टेंस कितना हुआ, ए बी प्लस बी सी, दैट इज 300 प्लस 100 यानी 400 मीटर। ठीक है, टाइम निकाल देते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 150 प्लस 60 यानी 210 सेकेंड्स। ठीक है, स्पीड कितनी आ गई इस हिसाब से हमारे पास, 400 अपॉन में 210, 0 से 0 कट गया तो इसका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग में आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये आ गया 1.904 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, अब हम बात निकालते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो हम उस केस के लिए क्या निकालेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि टाइम पीरियड तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ए से सी तक जाने के लिए उसने टाइम कितना लिया, 210 सेकेंड लिया। 150 प्लस 60 यानी 210 सेकेंड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी 300 माइनस 100 दैट इज 200। ठीक है,
टाइम हमारे पास हमें पता ही है, टाइम हमारे पास कितना है 210 सेकेंड्स का। तो वेलोसिटी हमारे पास हो गई 200 अपॉन में 210 यानी 0.9 समथिंग करके आ जाएगा आपका आंसर 52 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ दूसरा क्वेश्चन, कोई डाउट है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन इसका पढ़ते हैं अब्दुल। अब यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम है जिसको समझना होगा आपको बहुत अच्छे से, ये पेपर में क्वेश्चन आता भी है कई बारी और बच्चे ज़्यादातर इस क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। रीज़न क्या होता है, उनको यहाँ पे ये नहीं समझ आता है अप्रोच कैसे करें, किस तरीके से इसको सॉल्यूशन करें, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपके पास डिस्टेंस होता है ना ही टाइम होता है, बट वो आपसे एवरेज स्पीड पूछता है। तो यहाँ पे लॉजिक जो इसका कीवर्ड है जिससे आपको हिंट मिल जाता है कहाँ से करना है, वो मेन वर्ड है यहाँ पे कि वो सेम पाथ फॉलो कर रहा है आते और जाते हुए। यानी जब सेम पाथ फॉलो करता है तो उसका डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिक यूज करते हुए हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो ऐसे है जो वो ट्रैवल करता है ड्यूरिंग स्कूल ड्राइविंग द व्हीकल। ठीक है, तो लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अब्दुल वन साइड ट्रिप कह सकते हैं। ठीक है, एक साइड ट्रिप पे वो एस डिस्टेंस ट्रैवल करता है। ठीक है, यानी अगर जाता है ऐसा है आता है ऐसा है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना करेगा 2s का। ठीक है, अब हम इसका यूज करते हुए पहले हम टाइम निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन उसकी एवरेज स्पीड गिवन की गई है जाते हुए और वापस आते हुए। तो जब जा रहा है तो एवरेज स्पीड है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। ठीक है, और जब वो वापस जाएगा तभी भी हम टाइम निकाल लेंगे, किसका यूज करते हुए, डिस्टेंस का यूज करते हैं। क्लियर, यानी यहाँ पे मेन काम क्या है हमारा, टाइम निकालना। ठीक है, तो निकालते हैं। टाइम टेकन बाय अब्दुल when went to school। ठीक है, सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड दी है तो स्पीड इक्वल टू होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसको t1 मान लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे दो टाइम आने वाले हैं। स्पीड हमें कितनी दी गई है क्वेश्चन के अंदर जाते हुए उसकी 20, तो ये हो गया 20 इक्वल टू डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे ऐसे है t1 t, तो हमारे पास t1 यहाँ पे आ गया एस अपॉन में 20 किलोमीटर सॉरी आर। क्लियर है, अब ऐसे ही सेम चीज टाइम निकालेंगे हम बाय अब्दुल वैन रिटर्न टू होम। वो घर की तरफ जब वापस आ रहा है बच्चों को छोड़ते हुए तब हम निकाल लेते हैं। तो स्पीड के लिए स्पीड हमारी यहाँ पे क्या हो गई वापस जाते हुए 30 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि सेम पाथ से जा रहा हूँ, टाइम चेंज हो जाएगा। अब टाइम चेंज होने का रीज़न क्या है, सिंपल सी बात है, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। अगर मैं जल्दी जल्दी भागूंगा तो जल्दी पहुंचूंगा मतलब टाइम कम लिया। स्लो जाऊंगा तो एग्जैक्टली क्या था, लेट पहुंचूंगा, लेट पहुंचने का मतलब क्या हो गया, मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारे पास t2 आ जाएगा एस अपॉन 30। अब यहाँ पे मेरे पास टाइम है, ठीक है, डिस्टेंस है, तो मैं टोटल एवरेज स्पीड निकाल लूंगा उसकी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यहाँ क्या है, एस प्लस एस
अपॉन में टोटल टाइम है यहाँ पे एस अपॉन 20 प्लस एस अपॉन 30। ठीक है, इससे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आता है हमारे पास आंसर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2s अपॉन में, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 60, तो ये हो जाएगा 3s प्लस 2s। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2s, ये 60 है ये ऊपर चला जाएगा और ये होता है, तो हमारे पास एवरेज स्पीड यहाँ से आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी उसके आने और जाने दोनों की एवरेज स्पीड जो रही है वो कितनी रही है 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे क्या आता है, अ मोटर बाइक boat starting from the rest take a rest on a lake accelerate in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far the boat does travel during the time? अब उसमें कहता है कि आपको क्या निकालना है यहाँ पे, इस टाइम पीरियड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ये निकालना है। ठीक है, उसने आपको ये बता रखा है यहाँ पे कि जो बोट है वो रेस्ट पे है, उसका एक्सेलरेशन दिया है और टाइम पीरियड दिया है। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको डिस्टेंस निकालने के लिए। दो तरीके से हैं, या तो आप एक्सेलरेशन को निकालते हुए फाइनल वेलोसिटी निकाल लो और उसके बाद निकालो। ठीक है, या फिर आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो हम करते हैं क्वेश्चन अपना 4। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन है यहाँ पे हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और टाइम कितना लिया है उसने 8 सेकेंड का, और एक्सेलरेशन कितना सॉरी इनिशियली रेस्ट पे, तो यू हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम डिस्टेंस के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं बेसिकली, 2as इक्वल टू यू टी प्लस हाफ सॉरी 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों में देखो, दोनों में से हमारे पास कौन सा सुटेबल है जो हम लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप पहले v निकालो फिर ये एप्लीकेबल करो, या फिर यहाँ पे हमारे पास a है t है u है, a है t है u है, सब कुछ है बस निकल रहा है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, क्यों अपने प्रोसेस को बड़ा करें। तो हम यहाँ पे s निकालने का फॉर्मूला है s इक्वल टू यू इंटू सॉरी इंटू टाइम कितना लिया 8 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 3 है और ये हो गया 8 का स्क्वायर, यानी हाफ, ये तो 0 हो गया पूरा, इंटू 3 इंटू 64, तो ये हो गया 96 मीटर का जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक होनी नहीं चाहिए, वैसे तो बहुत सिंपल सी क्वेश्चन पूछा है उसने। ठीक है, अब जैसे ग्राफ वाला क्वेश्चन है अगला, ठीक है, इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं इनको, इस क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, 7 आप खुद ट्राई करेंगे, 8 क्वेश्चन नंबर आप खुद ट्राई करेंगे, 9 नंबर खुद ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10।
ठीक है, बाकी खुद ट्राई करेंगे, अगर नहीं होते तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है, कमेंट में बोल के, ठीक है। यहाँ पे सिंपल सा वो होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इज मूविंग अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 42250 किलोमीटर। देखो रेडियस दिया है, सिंपल सा लॉजिक है, सर्कुलर है तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था आपको, इन सर्कुलर, याद है कुछ, याद करें, 2πr/टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे 2πr/टाइम टेकन का फॉर्मूला आप लगा के यहाँ पे इजीली डिस्टेंस आप निकाल, सॉरी इसकी स्पीड निकाल सकते हो। क्लियर है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ, रेडियस कितना दिया है सैटेलाइट का, रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, या ऑर्बिट लिख देता हूँ, वह है 42250, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है वो, 24 आवर का, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालनी है हमें, तो मैंने आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया, देखो सर्कुलर ऑर्बिट है, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा 2πr, तो मैं पुट कर देता हूँ 2 इंटू 22/7 इंटू 42250 अपॉन में 24, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, और डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आ जाएगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में चेंज करना हो, ठीक है, तो आप चेंज भी कर सकते हो, उसे मीटर पर सेकंड में भी ला सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक है। बट मैं यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में ही निकाल देता हूँ आंसर, ठीक है। अगर किलोमीटर पर आवर के अंदर मैं निकालता हूँ इसका आंसर, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 से इसको काट देते हैं, 12 आ गया, ठीक है। इन दोनों को कट सकते हैं, 11 आ जाएगा हमारे पास, और ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 है, ये 5 की टेबल में आता है, नहीं डिवाइड होगा, तो आप इसको लिख लेते हैं हम 11 इंटू 42250 अपॉन में 7 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डिवीजन होना पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6 से डिवाइड करूँगा, तो मेरे पास ये आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, 7041.6 आ जाएगा, अपॉन में 7 बच जाएगा, देन अगेन 7 से डिवाइड कर लेते हैं हम इसको, तो ये आ रहा है हमारे पास 11 इंटू 1005.9, ठीक है। इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये आ जाएगा 11,065.47 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप डिस्कस कर सकते हो। तो फाइनली ये चैप्टर फिनिश होता है, सारे न्यूमेरिकल्स आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या फिर हाँ कमेंट में बोल के, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप पहले जो पिछली वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर रेफ़र करें, उनसे ज़रूर सीखने की कोशिश करें, एंड देन दोबारा से करें, नहीं होता है देन फिर डिस्कस करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट, थैंक यू सो मच।